दिल्ली चुनाव से पहले पहले दिल्ली के चुनावी मैदान में जयंत चौधरी की एंट्री हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाली पश्चिम की जो जाट राजनीति है या हरियाणा की जो जाट राजनीति है, वही राजनीति खेलने का प्रयास यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। उन्होंने कहा कि भाई जाटों को आरक्षण दिल्ली में क्यों नहीं मिलता है, और इस जब भी जाट की बात होगी इस देश में तो फिर चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और फिर जयंत चौधरी का नाम बरबस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जाटों के सबसे बड़े नेता बताए जाते हैं पुराने जमाने में चौधरी साहब, और अब की जो जनरेशन है उसमें जयंत चौधरी। तो राहुल भाई है हमारे साथ। राहुल भाई, पूरा दिल्ली का खाक जो है चुनावी खाक कह रहे हैं, उसको रोज छान रहे हैं और रोज इनके पास कुछ ना कुछ नया इनपुट होता है। इस पूरी कहानी में क्या हम ये समझे कि अब बकायदा जयंत एज अ पार्टी जो है दिल्ली में एंटर करने जा रहे हैं, कुछ सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, संभावनाएं ऐसी हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को सीटें दिल्ली चुनाव में मिल सकती हैं, और वो ज्यादा संभावनाएं अब इसलिए हो गई है क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि भाई हम जाटों के आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं, तब अब राष्ट्रीय लोकदल का सक्रिय होना एकदम से ही हमने देखा कि वो हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक ये पता नहीं लग रहा था कि भाई बीजेपी केवल अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर जेडीयू हो या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है वो, तो काफी सारी ये कवायद चल रही थी कि एनडीए दिल्ली में चुनाव लड़ेगा, ना कि बीजेपी। मैं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2013 के बाद में 2015-2020 का चुनाव बीजेपी ने लड़के देखा, और आम आदमी पार्टी का कद इतना बड़ा हो चला है कि उसको रोकने के लिए, उनकी रफ्तार को रोकने के लिए आपको अपने सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। तो राहुल, क्या ऐसा है कि जो हमने देखा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम विपक्षी दल केवल इस बात पे सामने आए कि मोदी को रोकना है जी, मोदी को रोकना है, तो सबको साथ आना पड़ेगा। जहां जिस राज्य में बन पड़ा वहां राज्यों में, जहां नहीं बन पड़ा वहां अलग अलग, लेकिन सब साथ आए जी। क्या दिल्ली में कुछ उसी तरह का कल्ट फिगर अरविंद केजरीवाल है और उनको रोकने के लिए बीजेपी ये कर सकती है कि तमाम सहयोगियों के साथ, और इसमें बकायदा जयंत चौधरी, चूंकि अब जाट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, जाट आरक्षण की बात हो रही है, और उसमें वो तो फिर नरेंद्र मोदी के पास तो रूप का इक्का है जयंत चौधरी, उनसे बड़ा जाटों का लीडर भाई देश में तो नहीं है कोई। अगर जाट राजनीति की ही बात करेंगे तो फिर उनसे बड़ा तो चेहरा ही नहीं है। तो राजधानी में क्या जयंत चौधरी के चेहरे का इस्तेमाल, उनकी पार्टी का इस्तेमाल बीजेपी करने जा रही है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरियाणा का जब चुनाव हुआ था तो तब भी ये बहुत सारी बातें चली कि राष्ट्रीय लोकदल को कुछ सीटें दी जा सकती हैं, और ये चर्चा चल रही थी कि 2 से 4 सीटों पर बातचीत चल रही है। लेकिन फिर एकदम से ही क्या हुआ, मैंने खुद जयंत चौधरी का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब मीडिया की खबरें, आप लोग ऐसा पूछते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हरियाणा का चुनाव थोड़ा अलग था। देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई लड़ी, उसमें जयंत चौधरी को अगर आप लेकर के आते तो पार्टी को नुकसान हो सकता था। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के, तो सूत्र ऐसा बताते हैं कि उन्होंने ही मना कर दिया कि भाई यहाँ पर आप जयंत चौधरी को मत लेके आइए। लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा के चुनाव में जयंत चौधरी ने प्रचार किया बीजेपी के लिए। जो सांसद हैं राजकुमार सांगवान, वो भी जाट नेता हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं, जो विधायक हैं, राजपाल बालियान हो गए, इसके अलावा अजय कुमार छपरोली वाले हो गए। तो ये देखिए, उन्होंने खूब प्रचार किया। खासकर मैं सोनीपत इलाके की बात कर रहा हूं जो एकदम मिलता जुलता है बागपत से। इसके अलावा फरीदाबाद में अगर हम चले गए पलवल की साइड में तो वहां भी सीमा मिलती है जहां पर बहुतायत में जाट रहते हैं, और वहां पर जो गोत्र है जयंत चौधरी का, तेवतिया, वो वहां पर काफी लोग रहते हैं। तो जब उनकी रैली थी, हम वहां पर गए थे, तो वहां पर जयंत चौधरी प्रचार करने के लिए गए। जो कृष्णपाल मलिक बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे और काफी घनिष्ठ संबंध भी माने जाते हैं जयंत चौधरी के साथ में उनके, तो वहां बीजेपी ने इस्तेमाल किया जयंत चौधरी का। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बीजेपी को वो चुनाव जाट बनाम गैर जाट वाली राजनीति की तरह लड़ना था। लेकिन अब जो है
सिचुएशन दिल्ली चुनाव की कुछ अलग सिचुएशन है। अभी जो दिल्ली में जैसे अचानक से अरविंद केजरीवाल ने ये जाट पॉलिटिक्स की बात कर दी और कहीं से कुछ था नहीं, जी लेकिन अब बात हो गई है, तो जो आरएलडी की अगर मुख्यतः बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी है, एक क्षेत्र जी। की पार्टी है, पूरे राज्य की भी पार्टी नहीं है। एक तरह से अजीत चौधरी के पास ये मौका है, आप जयंत चौधरी के पास ये मौका है कि एक नई जगह पर पार्टी को ऑलरेडी स्पेस मिल रहा है, जी आपने मांगा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह का है, सिनारियो इस तरह का है कि लोग आपको स्पेस दे रहे हैं। तो राजनीति तो यही कहती है कि जहां स्पेस मिले एडजस्ट करिए। 2-4-5 सीट बुरी नहीं है भाई, नई जगह पार्टी का प्रसार हो जाएगा और दिल्ली वो जगह जिससे वेस्ट यूपी एकदम सीधा जुड़ा हुआ है मेरठ एक्सप्रेसवे से। जी। देखिए, जयंत चौधरी की जो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, उन्होंने अभी एक बैठक की, उसमें जो सांसद राजकुमार सांगवान है उन्हें बुलाया गया, जो और जाट नेता हैं उन्हें बुलाया गया और लगभग पूरी राजधानी से जो जाट के जो नेता हैं उन्हें बुलाया गया था, लगभग हर क्षेत्र से, दिल्ली से। हाँ दिल्ली से। और वो इसलिए क्योंकि एक पेश करनी थी एक ताकत के, देखिए हमारा संगठन यहाँ पे है। देखिए प्रकाश भाई, मैं आपको बताऊं कि चरण सिंह की जो विरासत है उसी पे ये बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो छोटी छोटी Survive पार्टियां, कर रही हैं। हाँ वो चरण सिंह की विरासत से ही सरवाइव कर रही हैं। अब किसी ने जाति पकड़ ली, किसी ने धर्म पकड़ लिया, सबने अलग अलग पार्टियां बना ली। लेकिन आप देखिए ना, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो, चाहे वो और रामविलास पासवान की पार्टी उनकी पार्टी हो, तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो निकले हैं। चरण सिंह की जो पार्टी जब उन्होंने बनाई थी उसके बाद ही ये छोटी छोटी पार्टी, तो आपको हर जगह चरण सिंह वादी लोग मिल जाएंगे। हमने ये देखा कि जो समाजवादी पार्टी के जो जाट नेता हैं, खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, वो भी खुलकर के जयंत चौधरी की बुराई नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक समय वो उनके जो पूर्वज थे उन्होंने एक साथ मिलकर के काम किया है, चाहे वो मुलायम सिंह के साथ में हो और चरण सिंह के बाद में जितने भी नेता बने उन सभी ने लगभग देखिए एक साथ में काम किया। अब क्योंकि सब के रास्ते अलग अलग हो गए और सबका वोट बैंक अलग अलग हो गया, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि चरण सिंह वादी लोग हर जगह हैं। अब क्योंकि देखिए पार्टी का जो संगठन है वो पहले की तरह इतना मजबूत नहीं रहा। जहां जहां पार्टी का संगठन सक्रिय है वहां पर वो मुखरता से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब ये बहुत बढ़िया मौका है खुद को स्थापित करने का। अगर बीजेपी ऐसा करती है कुछ सीटें दे करके, और देखिए 70 सीटें हैं और विधानसभा ऐसा की। भी हुआ, देखिए ऐसा भी हुआ है देश की राजनीति में। जैसा आपको सिंपल बताता हूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ लोकसभा का साथ लड़े थे, लोकसभा का जब साथ लड़े थे तो पंजाब में अलग अलग लड़े थे। तो ऐसा हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश में साथ हैं, केंद्र में भी साथ हैं, एक नए राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। देखिए कश्मीर में राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ा था, 11-12 सीटों पर कश्मीर में चुनाव लड़ गए। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं, जो वैली में रहने वाले लोग हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। बहुत सारे राजनीतिक जानकारों ने उस समय ये कहा, खुद जो पार्टी के देखिए जो शीर्ष नेतृत्व की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनसे जब बातचीत करी कश्मीर चुनाव के दौरान तो उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए बीजेपी को लोग पसंद करते हैं जम्मू के भीतर, लेकिन कश्मीर के भीतर बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते। तो वहां पर क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को एक ऐसी पार्टी माना जाता है जो सर्वधर्म की पार्टी है, और चाहे उनके कितने भी नेताओं के आप बयान देख लीजिए, वो कभी भी ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वहां पर उन्हें अगर वोट मिल जाते, ये देखिए अगर राष्ट्रीय लोकदल को वहां पर वोट मिल जाते तो कुछ सीटें उनकी निकल करके आती और फिर वो बीजेपी के साथ में मिलकर के वहां सरकार बना लेते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर चुनाव में अलग नैरेटिव चलता है। वहां के लोगों ने पसंद नहीं किया, महबूबा मुफ्ती तक को भी उन्होंने पसंद नहीं किया, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को पसंद किया तो उनको वोट दे दिया। उनकी बातें चल गई, इनकी बातें नहीं चली। हर चुनाव के अपने अलग समीकरण है, दिल्ली चुनाव के अपने अलग समीकरण है। लगभग 15 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जो कि जाट बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर जाट मतदाता अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब ये कहा होगा जाट राजनीति पर और आरक्षण की बात की होगी, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी की तरफ से या खुद आरएलडी की तरफ से वो पूरा जाट कार्ड जो है दिल्ली के अंदर खेलने की तैयारी हो जाएगी। ऐसी संभावना है कि आरएलडी कुछ सीटों पर या तो इंडिपेंडेंट या फिर पूरे संगठन में गठबंधन के तौर पर कुछ सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।